नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। क्राइम कंट्रोल में स्वागत है आपका। जुर्म की दुनिया में अतीक का नाम सब जानते हैं। अतीक की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता ने अपराध की दुनिया में अपने पति के धंधे को संभाला। शाइस्ता पिछले 5 महीनों से फरार है। पुलिस उसे भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है, लेकिन पुलिस को ना गुड्डू बमबाज मिला, ना शाइस्ता और ना ही आयशा और ना जैनब। लेकिन पुलिस ने अब ऐसी रणनीति बनाई है कि जैसे ही शाइस्ता या बमबाज जैनब या आयशा जो भी अपने बिल से निकलेगा वो दबोच लिया जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ में आएगी शाइस्ता। जैनब फातिमा पर फंसेगा पुलिस का फंदा। गुड्डू बमबाज नहीं कर पाएगा खलनायिका की मदद। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पिछले 5 महीने से पुलिस की नाक में दम करने वाली अतीक की हमराज और हम सफर लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा, आयशा नूरी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब भी भागम भाग खत्म होने वाली नहीं। अतीक गैंग की सरगना शाइस्ता अब बच नहीं पाएगी, ना ही उसका गुर्गा गुंडा बमबाज का जाल उसे बचा पाएगा। इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। जैसे ही शाइस्ता घर से बाहर आएगी तो पकड़ ली जाएगी। जैनब कोर्ट जाने के लिए निकलेगी तो पुलिस की पकड़ में आएगी। ये भीड़ में भी क्यों ना छिप जाए, पहचान लिए जाएंगे। बुर्का या फिर मास्क भी नहीं बचा पाएगा। अतीत हो चुके माफिया डॉन की बेगम और उसके साथी अब पाताल में भी क्यों ना छिपे हो, खाकी से अब बच नहीं पाएंगे। इस बार बमबाज का बम भी गुड्डू मुस्लिम को नहीं बचा पाएगा। उमेश पाल हत्याकांड को 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब तक पुलिस के हाथ खाली है। शाइस्ता, जैनब, आयशा और बमबाज आंखों में धूल झोंकने में कामयाब साबित हुए। समाज के रखवालों बमबाज, शाइस्ता, जैनब और आयशा को पकड़ने के लिए एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे इनका घरों से निकलना तक दूभर हो जाएगा। पुलिस की कई टीमें शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही हैं। यहां तक कि दोनों पर इनाम की राशि तक को बढ़ा दिया। 3 देश, 8 राज्य और 16 जिलों में आसमान से लेकर जमीन तक को खंगाला गया है, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं लगा। दोनों पर इनाम बढ़ते जा रहे हैं। घरों पर कुर्की के नोटिस तक चस्पा किए गए। ढोल नगाड़ों से टुकटुकी भी पिटवाए। भगोड़ा तक घोषित कर दिया। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, सरेंडर कर दो नहीं तो सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। पुलिस की इन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। तो तीनों महिलाएं हैं, उनकी कई बार लोकेशन प्रयागराज के हटवा गांव में मिली, मड़ियाडीह गांव में मिली और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इनकी लोकेशन पुलिस को मिली थी, लेकिन इनके पुलिस के पहुंचने से पहले ये महिलाएं वहां से फरार हो गई। और एक बार हटवा में पुलिस को खबर मिली थी कि यहां पर शाइस्ता परवीन छुपी हुई है, जैनब भी वहीं पर है। और उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो तमाम पर्दानशी महिलाओं ने पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया और उसी का फायदा उठाकर ये महिलाएं वहां से फरार हो गई। लेकिन जिस तरह से अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, उसमें यह बताया गया कि अशरफ की पत्नी जैनब भी विजय मिश्रा के साथ वहां पर मौजूद थी लखनऊ में और वो किसी जमीन की डील में शामिल हुई थी। बावजूद इसके जैनब पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाई। कभी हार ना मानने वाली प्रयागराज पुलिस, यूपीएसटीएफ ने जो प्लान अब बनाया है उससे लगता है कि शाइस्ता, बमबाज, आयशा और जैनब जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। शहर भर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से पुलिस की टीमों ने निगरानी तेज कर दी है। पुलिस ने फरार चल रहे छोटे और बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए खास रणनीति तैयार की है। पुलिस 5000 हाईटेक एचडी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी से कुख्यात बदमाशों और अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे में एआई डेवलप किया है। अब सीसीटीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से लैस है और इन कैमरों में अपराधियों की तस्वीरें तक अपलोड की गई हैं। उनसे मिलते जुलते अपराधी इस कैमरे के इर्द गिर्द या कैमरे की रेंज में आएंगे तो पुलिस के पास हाई अलर्ट मैसेज तत्काल पहुंच जाएगा।
प्रयागराज शहर की बात करें तो प्रयागराज शहर में लगे लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरे के जरिए इन अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको एआई टेक्निक से लैस किया जा रहा है। उस टेक्निक के जरिए ये लोग जो है वो जल्द पुलिस की पकड़ में आएंगे और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें अपलोड किए जाएंगे जिससे ये जल्दी ही आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेकिन लगातार तमाम कवायद के बाद भी ये लगातार फरार चल रहे हैं और जिस तरह से ये बताया गया कि 5 लाख का इनाम, जो शातिर गुड्डू मुस्लिम की बात कर लें, साबिर और अरमान की बात कर लें, 5 लाख का इनाम घोषित होने के बाद और कई बार पुलिस कई बार इन शूटर्स के नजदीक भी पहुंची, लेकिन ये पुलिस की पकड़ से भाग निकले और उसके बाद से लगातार बीते कई महीनों से इनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। पुलिस ने उन जगहों पर हाईटेक कैमरे लगाए जहां फरार चल रहे अपराधी और माफिया दी के गुर्गों का मूवमेंट रहता है। पुलिस मान रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए, सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक है वो कोई अतीक की पत्नी या अशरफ की पत्नी के लिए विशेष तौर पे नहीं इस्तेमाल की जा रही है। वो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये पुलिस द्वारा इस तकनीक का लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और उसमें अगर शाइस्ता परवीन और जैनब पर भी नजर रखने का प्रयास किया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुलिस के दावों से इधर लेडी डॉन शाइस्ता ने भी बचने के नए तरीके तक इजाद कर लिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता दूसरा निकाह कर सकती है? क्या शाइस्ता दूसरा निकाह करने के लिए आजाद है? शाइस्ता और जैनब का इद्दत का समय भी पूरा हो चुका है और सवाल ये भी, इद्दत के बाद अतीक की बेगम की नई चाल क्या होगी? दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की मौत को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये वक्त शाइस्ता के लिहाज से काफी अहम था। ये वो वक्त था जिसे इद्दत कहते हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन इस वक्त में इद्दत में थी, लेकिन अब शाइस्ता का इद्दत का समय पूरा हो चुका है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी लगातार फरार चल रही हैं। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है और ये बताया गया चूंकि दोनों के पतियों की मौत हो चुकी थी, जैनब और शाइस्ता इद्दत की मियाद पूरी कर रही थी। तो इद्दत की एक रस्म होती है, उसमें ये होता है कि पति की मौत के बाद 4 महीना 10 दिन महिलाएं जो हैं वो ऐसे कमरे में रहती हैं जहां पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती और वो अपने करीबी रिश्तेदार यानी कि भाई और बेटे के अलावा किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती और ये मियाद जो 4 महीने 10 दिन की मियाद होती है वो भी पूरी हो चुकी है। चूंकि पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इद्दत की मियाद के दौरान दोनों महिलाओं को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वो कमरे के अंदर ही रह रही होंगी। लेकिन अब जिस तरह से मियाद पूरी होने के बाद भी, तमाम पुलिस की कवायद के बाद भी तीनों महिलाएं अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मामले से जुड़े 3 शूटर साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम भी, जो कि 5 लाख के इनामी हैं, लगातार फरार चल रहे हैं। उनकी भी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। देखें, इद्दत का समय बीत चुका है बहुत पहले। इद्दत मूलतः 4 महीने 10 दिन की होती है इस्लाम में, जिससे माना जाता है कि अपने शौहर की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम महिला किसी गैर मर्द के सामने नहीं पड़ेगी। वो मूलतः इस तरह का एक प्रोविजन बनाया गया था कि यदि कोई महिला बेवा होते समय अगर प्रेग्नेंट हो तो किसी और शादी या किसी और संबंध में जाने से पहले उसकी प्रेगनेंसी 4 महीने 10 दिन में बाहर आ जाए। तो इसके चलते इस दौरान एक मुस्लिम बेवा गैर मर्दों के सामने नहीं पड़ती। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है इद्दत? इस्लाम के मुताबिक कोई भी महिला इद्दत का वक्त पूरा होने के बाद आजाद होती है। वो अपनी पसंद से दूसरा निकाह कर सकती है। इद्दत को लेकर इस्लाम में कई नियम हैं। जब तक कोई महिला इद्दत में होती है तब तक वो किसी पराये मर्द से मिल भी नहीं सकती, उसे देख भी नहीं सकती। इस दौरान महिला को सिर्फ 3 ही आदमियों से मिलने की इजाजत होती है, एक महिला का पिता, दूसरा महिला का भाई और तीसरा बेटा। इसके अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखना इस्लाम के खिलाफ होता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का इद्दत पीरियड तो खत्म हो गया है। हो सकता है अब शाइस्ता कोई नई चाल चल सकती है। शाइस्ता ने कोई ना कोई रणनीति तो जरूर बनाई होगी
क्योंकि लगातार छुप कर रहना संभव नहीं। हो सकता है अब इद्दत खत्म होने के बाद शाइस्ता सरेंडर कर दे। एक और संभावना है कि शाइस्ता किसी से भी मिलने के लिए आजाद है तो वो अपने गैंग को फिर से रिवाइव कर सकती है, गैंग के सदस्यों से फिर से संपर्क साध सकती है और यूपी पुलिस भी इस वक्त का इंतजार कर रही है। जैसे ही शाइस्ता या फिर जैनब की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो पुलिस जाल बिछाकर उन्हें दबोच सकती है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से तमाम आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरे खासकर इन लोगों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या वाकई कुछ समय में ये तमाम शूटर्स और ये तीनों महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़ पाती हैं या पुलिस का इंतजार और लंबा होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह।